हेलो एवरीवन, आई एम बैक हियर विद अनदर वीडियो। तो एक नया वीडियो की सीरीज़ हम प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर फंडामेंटल्स हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ये अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्प होगा। तो फर्स्ट हम इस वीडियो में डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, डिटेल में देखेंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, अगर अच्छा लगा लाइक और शेयर करना। तो फर्स्ट हम कंप्यूटर की डेफिनेशन देखेंगे। आपको पता होगा कंप्यूटर की डेफिनेशन। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। तो बिकॉज ये जो मशीन है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज़ करके हम बिल्ड करते हैं, तो इसके लिए इसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोल के कॉल करते हैं। तो इसके अंदर कुछ मैकेनिकल कंपोनेंट्स भी होते हैं। फिजिकली हम केबल्स एक कंपोनेंट से और एक कंपोनेंट को कनेक्ट करना पड़ता है। एक मैकेनिकल चीज़ेस होते हैं, तो इसके लिए इसको हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस बोल के कॉल करते हैं। ये जो डिवाइस है यूज़र से डेटा और इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट करता है, तो और इसके अंदर जो मेमोरी होता है वहाँ पर डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, और जो डेटा हम दिए उसको प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू अवर इंस्ट्रक्शंस, और फाइनली एक रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। रिजल्ट को हम इंफॉर्मेशन बोल के कॉल करते हैं, राइट। तो कंप्यूटर अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, तो इसके लिए इसको जनरली हम डिजिटल डिवाइसेस बोल के कॉल कर रहे हैं। एक सिंपल से कैलकुलेटर हम यूज़ करते प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसे भी एक कंप्यूटर बोल के कॉल कर सकते हैं। स्मार्टफोन है, डेस्कटॉप्स है, लैपटॉप्स है, ये सभी चीज़ें एक कंप्यूटर है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। डेटा और इंस्ट्रक्शन लेता है, डेटा को प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू आवर इंस्ट्रक्शन, और फाइनली रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है बेसिकली हमारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं विथ हाई स्पीड, विथ हाई एफिशिएंसी। तो फॉर एग्जांपल अगर दो नंबर की एडिशन करना है 4 और 5 का, हम सिंपल से कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। 4 और 5 उस कैलकुलेटर को देते हैं, तो ये डेटा हुआ। उसके बाद में एक कमांड देते हैं, जैसे कि प्लस बटन हम प्रेस करते हैं, एक इंस्ट्रक्शन हुआ, तो हमें ये एडिशन परफॉर्म करके एवालुएट करके हमें रिजल्ट देता है, वो एक इंफॉर्मेशन होता है। तो इस तरह हम कंप्यूटर यूज़ करके हमारे जो डेटा है उसको प्रोसेस करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट, कंप्यूटर इज़ एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन। तो एक इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, तो इसके लिए इसको हम इंफॉर्मेशन मशीन बोल के कॉल कर रहे हैं। हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी कि कंप्यूटर्स हम यूज़ करते हैं, तो इसीलिए इसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन भी बोल सकते हैं। चार्ल्स बैबेज एक मैथमेटिशियन था, उसे हम फादर ऑफ कंप्यूटर बोल के कॉल करते। सो नेक्स्ट हम डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या होता है वो हम देखेंगे। डेटा एक रॉ मटेरियल है विच इज़ अनप्रोसेस्ड। एक रॉ मटेरियल अभी तक वो प्रोसेस नहीं किया गया है, जिसे हम डेटा बोल के कॉल करते हैं। एक वैल्यू और ए सेट ऑफ वैल्यू हैविंग नो मीनिंग, उसे हम डेटा बोल के कॉल करते हैं। सिंगुलर फॉर्म या प्लूरल फॉर्म में एक वैल्यू हो सकता है या सेट ऑफ वैल्यूज़ हो सकता है, उसे हम डेटा बोल के कॉल कर रहे हैं। जैसे कि एक डेटा की सेट है 14, 18 और 21, ये जो सेट ऑफ नंबर्स है इसका कोई भी मीनिंग नहीं है, तो इसे हम डेटा बोल के कॉल कर रहे हैं। 14 क्या है हमें पता नहीं, इट मे बी 14 सेंटीमीटर, और इट मे बी 14 kgs, और इट मे बी 14 किलोमीटर, कोई भी कुछ भी हो सकता है, इसका कोई भी मीनिंग नहीं है, इसे हम डेटा बोल के कॉल कर रहे हैं। तो और एक वैल्यू देखो ABCD है, इसका कोई भी मीनिंग नहीं है, तो इसे हम डेटा बोल के कॉल कर रहे हैं। एक डेट है 1/2/2022, इसका कोई भी मीनिंग नहीं है, इसे हम डेटा बोल के कॉल कर रहे हैं। ये जो डेटा है हम मशीन को इनपुट करके, मशीन को दे के हम इस डेटा को प्रोसेस करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर इंस्ट्रक्शन, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। उसके साथ में इंफॉर्मेशन का मीनिंग देखो, इज़ द डेटा दैट हैज़ बीन प्रोसेस्ड। प्रोसेस करने के बाद जो डेटा हमें मिलता है उसको हम इंफॉर्मेशन बोल के बोलते हैं। इंफॉर्मेशन इज़ द मीनिंगफुल डेटा, डेटा का एक मीनिंग होता है, राइट। उसे हम इंफॉर्मेशन बोल के कॉल करते हैं। इट इज़ अ रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग, प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट हमें मिलता है उसको हम इंफॉर्मेशन बोल के कॉल कर रहे हैं। जैसे कि कुछ नंबर्स की सेट है, जैसे कि 70, 80 और 90 है। सो इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। अगर हम मीनिंग देते हैं, दीज आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 3 सब्जेक्ट्स बाय ए स्टूडेंट, अगर ये तीनों कोई एक स्टूडेंट की मार्क्स है तो ये एक मीनिंग हुआ। 70 फर्स्ट सब्जेक्ट का मार्क्स है, 80 सेकेंड सब्जेक्ट का मार्क्स है, और 90 थर्ड सब्जेक्ट का मार्क्स है। तो ये तीनों जो वैल्यूज़ है इसका एक मीनिंग मिला, तो इसको हम इंफॉर्मेशन बोल के बोलते हैं। अगर कैलकुलेटर यूज़ करके दो नंबर की एडिशन हम कर रहे हैं, 4 और 5 का कोई भी मीनिंग नहीं है, ये हम कैलकुलेटर को दे रहे, उसके साथ में कमांड हम दे रहे, उसके बाद में जो हमें रिजल्ट मिलता है ये 9, इसका मीनिंग है।
तो 9 को हम इंफॉर्मेशन बोल के कॉल कर रहे हैं। तो 9 का मीनिंग किस तरह हुआ? इट इज़ अ सम ऑफ 4 एंड 5, इट इज़ अ रिजल्ट आफ्टर एडिशन ऑफ 4 एंड 5। तो इसको हम इंफॉर्मेशन बोल के कॉल करते हैं, एक मीनिंगफुल डेटा होता है। डेटा और इंफॉर्मेशन का कुछ रिलेशनशिप है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम डेटा बोल के लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर डेटा को प्रोसेस करने के बाद हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। यहाँ पर प्रोसीजर टू प्रोसेस डेटा, प्रोसीजर टू प्रोसेस, उसके बाद में हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। तो इंफॉर्मेशन 1, इंफॉर्मेशन 2, इंफॉर्मेशन 3, दीज आर द रिजल्ट्स। तो ये एक डेटा प्रोसेस करने के बाद बहुत सारे रिजल्ट्स हमें मिल सकता है, राइट। तो यहाँ पर डेटा को एक प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हमें प्रोसेस करना पड़ता है, एवालुएट करना पड़ता है, तभी हमें एक मीनिंगफुल डेटा मिलता है, उसे हम इंफॉर्मेशन बोल के कॉल करते हैं। जैसे कि कैलकुलेटर यूज़ करके 2 नंबर की एडिशन करना है, फर्स्ट हमें एक फर्स्ट नंबर देना है, उसके बाद में तो प्लस की बटन प्रेस करना है, उसके बाद और एक नंबर प्रेस करना है, उसके बाद इक्वल बटन प्रेस करना है, तभी हमें एक रिजल्ट मिलता है। ये एक प्रोसीजर है, एक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, तभी हमें एक मीनिंगफुल डेटा मिलता है। तो यहाँ पर एक प्रोसीजर होता है, वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिसे हम प्रोग्राम बोल के कॉल करते हैं। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देना पड़ता है, तभी हमारे डेटा प्रोसेस करता है, तभी हमें एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल डेटा हमें मिलता है। तो ये एक कंप्यूटर के डेफिनेशन है और डेटा और इन्फॉर्मेशन की रिलेशनशिप है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा लाइक और शेयर करना, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।